मेरे कुछ अपने लोगों ने किसी को थप्पड़ मार दिया था तो उसके बाद पूरे समाज को लगा था कि पूरे राजपूत समाज को थप्पड़ मारा गया है। कुछ लोग तो मुंबई से बाई रोड चले आए थे कि राजपूत समाज को कैसे मारा गया है। मुझे हथियार लेकर खोजा जा रहा था कि खेसारी लाल यादव को किसी भी तरह से बर्बाद कर देना है। लेकिन आज जब मेरी ही बेटी के लिए गाना गाया जा रहा है तब वो समाज कहाँ छुप गया है। अब उनके समाज से कोई सामने आकर क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। आप सभी को और कुछ नहीं मिला तो मेरा ही परिवार और मेरी ही बेटी क्यों मिली है। मैं पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं लंदन में हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। मेरे 200 गाने ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ। लेकिन इस बार फिर से मेरी फैमिली और मेरी बेटी को टारगेट किया गया है। तब वही समाज हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। आज मैं कलाकार होकर नहीं बल्कि किसी बेटी के पिता बनकर लाइव आया हूँ। और मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है कि इस बार फिर मेरी बेटी और मेरी फैमिली को टारगेट किया गया है। यह सारी बातें भोजपुरी इंडस्ट्री के हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव कुछ देर पहले लाइव में आकर कह रहे थे। खेसारी करीब 10 से 15 मिनट तक लाइव थे और यह सारी बातें कह रहे थे। खैर, खेसारी लाल यादव ने अपने लाइव में और क्या क्या कहा, यह सारी बातें हम आगे की वीडियो में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे। मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। तो मामला यह है कि भोजपुरी की हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव की फैमिली और उनकी बेटी कृति को टारगेट करके फिर से गाना गाया जा रहा है और उनकी बेटी का पोस्टर लगाया जा रहा है। बस इस बात का खेसारी लाल यादव को इतना तकलीफ हुआ कि उनको लाइव आकर सबके सामने बताना पड़ा कि अपनी बेटी और अपनी फैमिली को टारगेट होता देख खेसारी लाल यादव कितने परेशान हो चुके हैं। खेसारी अपने लाइव में बार बार यही कहते हैं कि मैं एक लड़की का पिता हूं, मैं एक बेटी का बाप हूं और यदि आप बाप नहीं बन पाए तो इसमें मेरी क्या गलती है। खेसारी की इस बात से आपको भी साफ समझ आ गया होगा कि खेसारी का इशारा आखिर किसकी ओर था। आगे खेसारी फिर कहते हैं कि ये तो दुनिया का दायित्व है कि आप इस समाज में आए हो तो किसी का बाप बनोगे तो किसी का पति बनोगे। आप नहीं बन पा रहे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है। उसके बाद खेसारी गुस्से से धमकी देकर कहते हैं कि हमको उकसाइए मत वरना ठीक नहीं होगा। आपके बम में दम नहीं है क्या? आपके पास क्षमता नहीं है क्या? आप में औकात नहीं है क्या? खेसारी को अगर पीछे करना है तो कलाकारी से पीछे करिए, ना कि मेरी फैमिली और मेरी बेटी को टारगेट करके करिए। खेसारी बार बार अपने लाइव सेशन में यही सवाल करते हैं कि मेरी फैमिली ने आपका आखिर क्या बिगाड़ा है। आप लोग किसी पिता को क्यों मजबूर कर रहे हैं। तो मेरा सवाल खेसारी लाल यादव से है कि खेसारी लाल यादव को किसने मजबूर किया था जब खेसारी लाल यादव ने गाना गाया था कि नीलुआ रे तोरा पिलुआ पड़ी। खेसारी लाल यादव ने तब क्यों नहीं सोचा था कि वह भी किसी लड़की के लिए जब गाना गाए थे तो उस लड़की के पिता को भी वैसे ही बुरा लगेगा जैसे खेसारी लाल यादव को आज अपनी बेटी को टारगेट होता देख बुरा लग रहा है। खेसारी लाल यादव अचानक से तो किसी की बेटी के बाप नहीं बने होंगे जो आज ही उनको यह सब सारी चीजें बुरी लग रही हैं। खेसारी लाल यादव उस समय भी अपनी बेटी के बाप थे जब एक बार गाए थे कि चाची की बेटी सपनवा में आती है। तो जब उनको उसी गाने के जवाब में उनकी बेटी को टारगेट करके गाना गाया जा रहा है तो खेसारी लाल यादव क्यों तिलमिला जा रहे हैं। हिट मशीन को तब समाज की माँ बेटी बहन की चिंता क्यों नहीं थी जब वह भी कभी इसी समाज की बहन बेटी को टारगेट करके खूब गाना गाते थे और मिलियन व्यूज पाते थे। जब वही थप्पड़ घूमकर खेसारी लाल यादव के मुंह पर लगा है तो खेसारी लाल यादव एकदम फड़फड़ा गए हैं। खेसारी लाल यादव को यह समझना चाहिए कि उन्होंने जो दूसरों के लिए गाया है अब वैसा ही गाना उनके लिए भी गाया जा रहा है। तो इसमें ऐसा क्या नया हो गया है कि खेसारी लाल यादव को लाइव आना पड़ा। खेसारी ने अपने लाइव में जब कहा कि मेरी फैमिली ने आपका क्या बिगाड़ा है तो खेसारी लाल यादव से पूछा जाना चाहिए कि काजल, नीलू, प्रीति, पायल ने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने उन लड़कियों को सरेआम बदनाम किया था। खेसारी आगे कहते हैं कि मैं जानता हूं कि बढ़ावा कहां से मिल रहा है। मैं इतना बुड़बक थोड़ी हूं, ऐसे ही यहां तक थोड़ी पहुंच गया हूं। तो यहां भी खेसारी लाल यादव से पूछा जाना चाहिए कि उनको समाज की बेटी बहनों के नाम पर गाना गाने का बढ़ावा कहां से मिल रहा था। खेसारी लाल यादव आखिर किसके दम पर समाज की लड़कियों के नाम पर निडर होकर गाना गाते थे। वहीं खेसारी लाल यादव ने अपने लाइव में कहा कि अब वह यूट्यूबर्स कहां गए जो कभी ऐसे गानों का विरोध करने के लिए झंडा लेकर उठ जाते थे। लेकिन वह इस बार क्यों चुप हैं, क्योंकि वह कहीं ना कहीं इन्हीं के समाज के हैं। अब इस बार फिर खेसारी का इशारा किसकी ओर था यह आप लोग समझ गए होंगे। खेसारी कहते हैं कि मुझे भगवान पर भरोसा है, मेरी बस इतनी ही गुनाह है कि मैंने बेटी को पैदा किया है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो समाज की बेटी और बहनों की इज्जत उधेड़ कर रख देते हैं। यह सब कहने वाले ये वही हिट मशीन खेसारी लाल यादव हैं जो कभी अपने इसी समाज की बेटी बहनों की इज्जत जमकर उधेड़े थे। और खेसारी बार बार यही पूछते हैं कि अब आप लोगों को नहीं लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। अब आप लोगों को नहीं लगता है कि मेरी फैमिली और मेरी बेटी को टारगेट करके बहुत गलत किया जा रहा है। तो हाँ, हम मानते हैं कि खेसारी लाल यादव के साथ जो हो रहा है वह बिल्कुल भी गलत है। इसमें कहीं से भी खेसारी लाल यादव की बेटी बहन और उनकी फैमिली की कोई गलती नहीं है। ऐसे में खेसारी लाल यादव की फैमिली और उनकी बेटी को इन सारी चीजों में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और जो भी ऐसा कर रहा है उस पर कार्रवाई करके उसको जेल डालना चाहिए। लेकिन इसी समाज की दूसरी दूसरी लड़कियों के नाम पर और टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा को टारगेट करके गाना गाकर उनको सरेआम बदनाम करना कहां से सही था।
आज जब बात खुद पर आई तो खेसारी लाल यादव लाइव आकर सबसे अपनी तकलीफ बता रहे हैं, क्योंकि बात अब उनकी बेटी पर आई है। लेकिन क्या कभी खेसारी लाल यादव लाइव आकर किसी भी लड़की के बाप से ये पूछे होंगे कि आपको तब कैसा लगता होगा जब मैं आपकी किसी बेटी बहन के नाम को टारगेट करके अश्लील अश्लील गाना गाता हूँ? खैर, यह वही बात है कि तमाशा दूसरों के द्वार पर हो तो सबको देखने में मजा आता है, और बात जब खुद पर आती है तो गलत सही में फर्क नजर आने लगता है। खैर, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।